है भारत देश महान और एक बहुत ही सारा तनाव रहता है। उस समय हमें रोशनी बनकर आए हमारे ज़िंदगी में, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। रोशनी बनकर आए हमारे ज़िंदगी में, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे गुरु को मैं दिल से सलाम करता हूँ। ऐसे गुरु को मैं दिल से सलाम करता हूँ। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आपको ही हमने गुरु है माना। सीखा सीखा सब कुछ हमने, पर शिक्षा का मतलब आपसे ही जाना। शिक्षा का मतलब आपसे ही जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं मूरा आप सभी के बीच आ गया हूँ एक नई जानकारी लेकर, एक नए वीडियो लेकर टीचर्स डे के ऊपर। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज के जो वीडियो है वह टीचर्स डे के ऊपर है, गुरु से संबंधित है। तो बने रहिए अपने गुरु के लिए इस वीडियो में। हमारे देश में 5 सितंबर को गुरु दिवस मनाए जाने की प्रथा 1962 से आरंभ है, जिसका श्रेय जाता है हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। वास्तव में उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इन्होंने ही आग्रह किया था कि 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस न मनाकर इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वे खुद अपने जीवन के 40 वर्ष बतौर शिक्षक के रूप में सेवा दे चुके थे। इसलिए इन्होंने आग्रह किया था कि उनके जन्म दिवस को जन्म दिवस न मनाकर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। आज मनुष्य के लिए जितना महत्व भोजन, कपड़ा, हवा, आवास और पानी का है, उससे कहीं अधिक ज़्यादा महत्व शिक्षा का है। शिक्षा के अभाव से मनुष्य पशु के समान हो जाता है और शिक्षा हमें प्राप्त होती है गुरुओं से। शिक्षा का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विद्वानों का मानना है कि शिक्षा ही मनुष्य को एक सदाचारी तथा श्रेष्ठ नागरिक बनाती है, जो कि उस राष्ट्र के निर्माण के लिए, उन्नति के लिए अच्छा नागरिक बनाती है और साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। कुछ भी हो, शिक्षा का ध्येय बहुत ही व्यापक है। शिक्षा ही मनुष्य को बनाती है। शिक्षा के लिए गुरुओं का चयन करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो हमें एक स्थान से नहीं अपितु अलग अलग स्थानों से मिलती है। जी हाँ, सभी स्थानों से मिलती है। आपके आसपास स्थित जितने भी वस्तुएं होती है उससे ही हमें शिक्षा प्राप्त होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, अर्थात गुरु अनेक हैं, जिसका सही रूप से चयन करना काफ़ी मुश्किल है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, झाड़ू से हमें शिक्षा मिलती है एक रहना। आपने देखा होगा कि किस प्रकार झाड़ू जब बंधी रहती है तो कचरे को साफ कर देती है। उसी प्रकार झाड़ू हमें शिक्षा देती है कि हे मनुष्य, तुम आपस में एकता बनाए रखो और समाज की जितनी भी गंदगियां हैं उसको साफ कर दो। क्योंकि जब झाड़ू को अगर अलग तोड़ दिया जाता है तो वो खुद एक कचरा बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है हमें चींटी से हमें शिक्षा मिलती है अनुशासन का। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें शिक्षा मिलती है चींटी से अनुशासन का। चींटी अशिक्षित होकर भी हमें शिक्षा देती है। किस प्रकार से चींटी एक कतार में चलती है, उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसा अनुशासन बनाना होगा जिससे हम समाज में कुछ अच्छा कर पाएँ। तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा हमें मिलती है नदी से। नदी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कहीं रुकना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि नदी जो बहती है उसके सामने बहुत सारे पत्थर, कंकड़ और बहुत सारी चट्टानें आ जाती है, लेकिन नदी उस पत्थर, पहाड़, पर्वतों को चीरते हुए आगे बढ़ती है या अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जिस प्रकार नदी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए चट्टानों को चीरते हुए अंत में अपने लक्ष्य समुद्र तक जाकर पहुंचती है, उसी प्रकार हमारा भी लक्ष्य होता है। तो हमारे लक्ष्य के सामने पत्थरों के समान बहुत सारी चुनौतियां आती है। उन चुनौतियों को हमें सामना करना है और उन चुनौतियों को चीरते हुए, अगर अलग से रास्ता बनाते हुए हमें उन अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, उन चुनौतियों को दूर करते हुए। चौथी सबसे बड़ी सीख पहाड़ से हमें शिक्षा मिलती है स्टेबल रहने का। जिस प्रकार जो पर्वत होता है, एक हथौड़े के मार से एक कदम पीछे नहीं जा सकता और वो अपनी जगह से हटता नहीं है, वो अपनी जगह पर बना रहता है। उसी प्रकार हथौड़े के समान हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, जिसको हमें पार करना बहुत ही आवश्यक है। उन चुनौतियों को दूर करते हुए स्टेबल रहना है हमें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और पांचवी सबसे बड़ी शिक्षा हमें मिलती है
गधे से। जी हाँ, हम गधे को गधा कह देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख हमें गधे से ही मिलती है, वो है सहनशीलता का सीख। किसका? सहनशीलता का सीख। गधे के ऊपर जितना भी बोझ डाला जाए, जितना भी बोझ डाला जाए, वो अपने मालिक को कभी ये नहीं कहता कि मालिक आप मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर बोझ डाल रहे हैं, बल्कि गधा उस बोझ को सह लेता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करते समय बहुत सारा तनाव रहता है। उस समय हमें कुछ नहीं करना है, गधे के द्वारा जो हमें सीख मिलती है उसी को अपनाना है। और इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास होंगी जिसको आप देखिए और उनसे शिक्षा प्राप्त कीजिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। अर्थात ये सभी जो चीज़ें जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, यह भी एक गुरु के समान है। भारतवर्ष में गुरु शिष्य की परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता कभी भी, क्योंकि वही तो हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि हमारी सर्वप्रथम गुरु हमारी माता होती है। गुरु ही हमें जीवन जीने का असली सलीका सिखाती है, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इसी पर दो पंक्ति कहना चाहूँगा कि गुरु पथ दरस करे, छात्र ज्ञान ध्यान धरे। कि गुरु राह बताता है और छात्र उस मार्ग पर चलता है जिस मार्ग पर गुरु ने कहा है कि इस मार्ग पर जाकर आप सफल हो सकते हो। गुरु शिष्य का संबंध भारत की परंपरा तथा संस्कृति का एक अनुपम दृश्य है, जिसके स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। गुरु शिष्य को कांटों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये होते हैं गुरु। आज शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का काम करता है गुरु, जिसका सम्मान उनको अवश्य मिलना चाहिए। उन सभी को मेरा सादर प्रणाम है। एक गुरु ही शिष्य में चरित्र का निर्माण करता है तथा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और गुरु का इसमें सर्वश्रेष्ठ योगदान रहता है। हमारे समक्ष ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई महापुरुष हैं, ऐसे कई साधु संत हैं जिन्होंने गुरुओं को महान बताया है। ऐसे उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ। कबीरदास, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, उनका बहुत ही सुंदर दोहा है। उन्होंने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे सामने दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति खड़े हैं। एक तो हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें परमेश्वर का ज्ञान कराया है, हमारे परमात्मा का ज्ञान बताया है, और दूसरा स्वयं परमात्मा है जिनका ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से मिला है। तो हमें सर्वप्रथम किसका चरण स्पर्श करना चाहिए, किसका आशीर्वाद लेना चाहिए? तो हमें सर्वप्रथम गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ही थे जिन्होंने हमें परमात्मा का बोध कराया। अगर गुरु ही नहीं रहते तो हमें परमात्मा का बोध कौन कराता? इसलिए हमें गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। दूसरी दोहा, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, 8 पहर निरखत लगे, गुरु मूर्ति की ओर। गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नयन चकोर के समान है। अतः 8 पहर गुरु की मूर्ति को हमें निहारते रहना चाहिए, उसे देख रहे रहना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, गुरु जो होते हैं मूर्तिकार और शिल्पकार की तरह होते हैं, और जो शिष्य होते हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। गुरु उसे जिस तरह सांचे में ढालेगा, जिस तरह उसे बनाएगा, उस तरह से वह शिष्य बन जाता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी देश के निर्माण के लिए माता पिता के अलावा अगर किसी का विशेष योगदान रहता है, किसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसी का विशेष स्थान होता है, तो वो स्थान होता है गुरु का। इसी पर दो पंक्ति मैं कहना चाहूँगा। कुमति खींच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोए, पल में डारे धोए। परिवार, समुदाय और राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए, कहीं ना कहीं मानव समाज के हर स्तर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर स्थान होता है तो वो है शिक्षा का, और शिक्षा हमें मिलती है गुरुओं से। तो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, मैं उन सभी गुरुओं को मेरा सादर नमन है जो मुझे आज तक जितने भी मार्गदर्शन दिए हैं और जिनसे मैं सीखा हूँ, और आज भी जिनसे मैं सीखता हूँ। मेरे छोटे बड़े जितने भी गुरु हैं जिनसे मैं शिक्षा प्राप्त करता हूँ या जिनसे कुछ भी नए नए चीज़ों को सीखता हूँ, और मेरे पुराने जितने भी गुरु हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक
शुभकामनाएं। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको शिक्षक दिवस की तहे दिल से शुभकामनाएं। अगर आप भी अपने शिक्षक से बहुत ही स्नेह करते हैं तो इस वीडियो को अपने शिक्षक तक जरूर साझा कीजिएगा। शिक्षा के बारे में कुछ अंतिम पंक्ति में कहना चाहूँ। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा, चाहे जितना भी पढ़ ले हम कभी न पूरी होती शिक्षा। कर्तव्य का बोध आदि अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान, भारत देश महान, भारत देश महान। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने शिक्षकों को शेयर कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, या आप जितने लोगों से जो भी चीज़ सीखते हैं उन सभी को इस वीडियो साझा कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाएँ और वो लोग भी अपनी पसंद बता सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के शिक्षक आपसे खुश हो जाएं। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को मिलते रहे। तो जय हिंद, जय भारत।